हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। दोस्तों मैं हाजिर हूं हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार मॉडल पेपर के साथ। बहुत ही टॉप के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इस मॉडल पेपर में हम देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में हूबहू छपेंगे। दोस्तों रट के चले जाना है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपके एग्जाम के लिए डेली ऐसे मॉडल पेपर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस मॉडल पेपर की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथियों एंड में हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। वीडियो शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, औसर शब्द का राजस्थानी भाषा में क्या अर्थ होता है। शब्दावलियों से संबंधित क्वेश्चन है प्यारे साथियों। औसर किसे कहा जाता है? 5 सेकंड का समय मिलेगा, जल्दी से ऑप्शन पढ़िए और आंसर दे दीजिए। औसर शब्द दोस्तों तो व्यक्ति द्वारा जीते जी किया गया मृत्यु भोज आपका साथियों औसर कहलाता है, और दोस्तों मरने के बाद किया गया मृत्यु भोज मौसर कहलाता है। ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों विवाह के अवसर पर किया जाने वाला भोज, तो ये दोस्तों आपका बढार कहलाता है। क्वेश्चन के साथ और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेंगे वो भी बताऊंगा दोस्तों, आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा युग्म सही है? सही युग्म बताना है प्यारे साथियों। बेणेश्वर मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, बिल्कुल सही दोस्तों। बेणेश्वर मेला कहां बढ़ता है? तो आपका डूंगरपुर जिले में बढ़ता है। अगला है सीताबाड़ी का मेला सहरिया जाति का कुंभ, बिल्कुल सही के दोस्तों, आपका ये 12 जिले में बढ़ता है। साथ ही साथ बताऊंगा कहाँ क्या जो एक्स्ट्रा चीजें। मातृकुंडिया मेला आपका राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है प्यारे साथियों। राजस्थान का हरिद्वार या मेवाड़ का हरिद्वार इसे कहा जाता है, और ये आपका राशमी चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है, राशमी चित्तौड़गढ़। तो उपयुक्त सभी दोस्तों आपके सही हो जाएंगे, उपयुक्त सभी इसका राइट होगा। जिन भी भाई बहनों ने डी ऑप्शन किया है उन सभी का राइट है। इनमें से कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगने वाला मेला कौन सा है प्यारे साथियों? तो पुष्कर मेला जो कि अजमेर में लगता है, ये भी कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में बढ़ता है, और ये भी कार्तिक पूर्णिमा को ही बढ़ता है। साहवा का गुरुद्वारा मेला, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा देना इसको, ये चूरू जिले में बढ़ता है, और ये भी कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। तो उपयुक्त सभी दोस्तों आपके कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ने वाले मेले हैं। मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है प्यारे साथियों। दोस्तों मॉडल पेपर देख के चले जाना, आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन दोस्तों जो मैं मॉडल पेपर करवाऊंगा उनसे बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो मूसी महारानी की छतरी दोस्तों कहां पर स्थित है? ये आपकी अलवर में स्थित है प्यारे साथियों। किसके द्वारा बनवाई गई? तो राजा विनय सिंह द्वारा बनवाई गई साथियों, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, इनमें से सही युग्म को पहचानिए। सही युग्म पहचानना है दोस्तों। ऋषभदेव मंदिर दुलेव गांव उदयपुर, बिल्कुल सही है। काकुनी मंदिर समूह 12 जिले में स्थित है। चौमुखा जैन मंदिर रणकपुर पाली में है प्यारे साथियों, ये भी सही है। इसमें भी दोस्तों आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, दिए गए तीनों ही विकल्प दोस्तों आपके सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सोनी जी की नसिया कहाँ स्थित है? सोनी जी की नसिया प्यारे साथियों, तो ये आपकी अजमेर जिले में हो जाएगी। शेरगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? शेरगढ़ दुर्ग प्यारे साथियों, दोस्तों जो शेरगढ़ दुर्ग है उसे कोशवर्धन दुर्ग भी कहा जाता है। क्या प्यारे साथियों? कोशवर्धन दुर्ग, और ये किस जिले में है? तो ये आपका प्यारे साथियों इनमें से कोई नहीं होगा। दोस्तों जल्दबाजी में आंसर करके आ जाते हैं कि ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से तो सही होगा, लेकिन ये आपका दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि आपका जो शेरगढ़ या कोशवर्धन दुर्ग जो है वह आपका 12 जिले में स्थित है। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ किस दुर्ग में है? राजस्थान का पहला विजय स्तंभ दोस्तों अपने रट रखा है विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ वाला, लेकिन राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कौन सा है? तो दोस्तों आपका बयाना दुर्ग में बना हुआ विजय स्तंभ राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है, और यह समुद्रगुप्त द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा प्यारे साथियों? समुद्रगुप्त द्वारा।
किस जनजाति के लोग हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते? हाकम राजा का प्याला पीकर दोस्तों कौन सी जनजाति हो जाएगी? तो कंजर जनजाति हो जाएगी प्यारे साथियों, कंजर जनजाति। कंजर जनजाति के नृत्य आपसे पूछ लिया जाए, कंजर जनजाति के नृत्य, तो दोस्तों एक आपका चक्री नृत्य होगा और एक आपका धाकड़ नृत्य होगा। दोस्तों ये दोनों ही आपके कंजर जाति से संबंधित नृत्य है। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? दोस्तों क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में और ऑप्शन ही दोस्तों ऐसे दिए गए थे कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए, तो इन सारी चीजों को ध्यान रख के जाना। चंद्रभागा पशु मेला तो ये आपका जालरापाटन झालावाड़ जिले में लगता है। ऑप्शन में प्यारे साथियों आपका जालरापाटन भी था और झालावाड़ भी था, लेकिन सही आपको जालरापाटन करना था क्योंकि पर्टिकुलर स्थान भी उसमें दे रखा था। नीडरी नवमी नेवलों की पूजा कब मनाई जाती है? दोस्तों नीडरी नवमी को नेवलों की पूजा की जाती है और ये किस तिथि को मनाया जाता है? जल्दी से आंसर दे दीजिए मेरे सभी शेरनियों। राइट आंसर क्या आ रहा है इसका? तो इसका आ रहा है कार्तिक शुक्ल नवमी को दोस्तों नीडरी नवमी मनाई जाती है। गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? गुलाबी गणगौर प्यारे साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुलाबी गणगौर का। तो गुलाबी गणगौर आपकी नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। राजस्थान भाषा में ओलंदी का क्या अर्थ है? राजस्थानी भाषा में प्यारे साथियों ओलंदी से आप क्या समझते हैं? ओलंदी किसे कहा जाता है? तो ओलंदी प्यारे साथियों नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को ओलंदी कहा जाता है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार तो ये प्यारे साथियों आपका बीकानेर में स्थित है। इनमें से सही युग्म को पहचानना है दोस्तों। ऑप्शन है मोहनोत नैणसी महाराजा जसवंत सिंह के प्रथम दरबारी कवि थे, बिल्कुल सही हो जाएगा। चक्रपाणी मिश्र दोस्तों आपके महाराणा प्रताप के दरबारी कवि थे, बिल्कुल सत्य। सूर्यमल मिश्रण बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे, तो बिल्कुल सत्य होगा। उपयुक्त सभी सही हैं प्यारे साथियों। इन सारी चीजों को जो दे रखा है इनको याद रख लेना, सिंगल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है। इनमें से शिवचंद्र भरतिया की द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है प्यारे साथियों? तो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन दे रखा है वंश भास्कर, ये दोस्तों आपके सूर्यमल मिश्रण की कृति है। एक है हमीर रासो, तो ये सारंगधर द्वारा लिखा गया है। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश, तो दोस्तों ये आपका सीताराम लालस द्वारा लिखा गया है। तो शिवचंद्र भरतिया की कृति कौन सी है? उपयुक्त सभी इनमें से कौन सी नहीं हो जाएगी? ये इनमें दे रखे में से कोई भी शिवचंद्र भरतिया की नहीं है दोस्तों। ऑप्शन क्वेश्चन आ जाए कनक सुंदरी, केसर विलास, ये सभी आपकी शिवचंद्र भरतिया की है। अगला है सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखित रचना वंश भास्कर को पूरा किसने किया? सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखा गया है प्यारे साथियों वंश भास्कर। पिछले क्वेश्चन में बताया, तो दोस्तों इसको पूरा किया किसने? मुरारी दान ने किया था। बोडी गामा डूंगरपुर स्थान किसके लिए विख्यात है? बोडी गामा दोस्तों किसके लिए? तो राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है दोस्तों मीनाकारी के लिए, तो आपका जयपुर प्रसिद्ध है, मीनाकारी के लिए जयपुर। कुंदन कला के लिए आपका जयपुर हो जाएगा, कुंदन कला के लिए भी जयपुर। जाजम छपाई के लिए दोस्तों आपका चित्तौड़गढ़। जाजम और आजम छपाई जो है वह आपकी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। तो दोस्तों कौन सी हो जाएगी? चित्तौड़। और बोडीगामा डूंगरपुर तीर कमान के निर्माण के लिए। राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मरु कोकिला के नाम से कौन हो जाएगी? तो अल्लाह जिलाबाई हो जाएगी प्यारे साथियों। मरु कोकिला कही जाती है राजस्थान की मरु कोकिला। और दोस्तों ये एक मांड गायिका है, मांड गायिका है। शिकारी नृत्य कहाँ का प्रचलित है? शिकारी नृत्य दोस्तों कहाँ का प्रचलित है? शिकारी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सहरिया जनजाति का नृत्य है। किसका प्यारे साथियों? आपके सहरिया जनजाति का। अब दोस्तों आपने आंसर दे दिया होगा कि शिकारी नृत्य कहाँ का है? किशनगंज व शाहाबाद तहसील 12 हो जाएगा। इनमें से भील जनजाति से संबंधित लोक नृत्य कौन सा है? भील जनजाति का लोक नृत्य
दोस्तों जनजातियों से संबंधित लोक नृत्य याद करने की ट्रिक के वीडियो बना रखे हैं प्यारे साथियों, प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखना। हर जनजाति के लोक नृत्य याद करने की ट्रिक वहां दे रखी है, तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो जरूर देखना। तो गैर नृत्य भी आपका बीलो का है, गवरी भी बीलो का है, रमणी भी बीलो का है, उपयुक्त सभी आपके बीलो के नृत्य है। राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? राजस्थानी भाषा के लिए किसके द्वारा किया गया प्यारे साथियों? तो प्यारे साथियों राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन हो जाएगा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इनमें से कौन सा तत्ववादी यंत्र है? तत्ववादी यंत्र कौन सा हो जाएगा? तत्ववादी यंत्र जो तारों का बना होता है प्यारे साथियों, कौन सा हो जाएगा? दुकाको है, रबाज भी है और कामायचा भी है। उपयुक्त सभी दोस्तों आपके तत्ववादी यंत्र हो जाएंगे। इनमें से कौन सा मंदिर सती मंदिर है? सती मंदिर कौन सा है प्यारे साथियों? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर दे दीजिए। सती मंदिर, तो गेवर माता का मंदिर आपका सती मंदिर हो जाएगा। गेवर माता का मंदिर कहाँ है? तो आपका राजसमंद में। ऑप्शन में दोस्तों अंबिका मंदिर दे रखा है, तो ये आपका जगत गांव उदयपुर में है। बडली माता का मंदिर, तो ये आपका करौली जिले में है। और सुंधा माता का मंदिर दोस्तों आपका जालोर जिले में है। देवनारायण जी लोक देवता जिनकी फड पर भारतीय डाक विभाग द्वारा 5 रुपए का टिकट कब जारी किया गया था? दोस्तों देवनारायण जी की फड पर डाक टिकट जारी हुआ था, कब हुआ था? कमेंट करके बताना है दोस्तों। जल्दी से आंसर दे दीजिए, सभी भाई बहनों का दोस्तों आंसर आ जाना चाहिए। क्या हो जाएगा? तो 2 सितंबर 1992 को दोस्तों जारी किया गया था। 24 बाणियां के रचयिता कौन है? 24 बाणियां किसका ग्रंथ है भाई? जल्दी से आंसर दे दीजिए। राजस्थान के ऐसे लोक देवता, ऐसे एकमात्र लोक देवता दोस्तों जो कवि भी थे, कौन थे प्यारे साथियों? तो ये आपके रामदेव जी थे और ये कवि भी थे प्यारे साथियों। 24 वाणियां इनकी ही रचना है। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? राजस्थान का कबीर कौन कहलाते हैं प्यारे साथियों? तो संत दादू दयाल जी कहलाते हैं। वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? वीर भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये प्यारे साथियों केसरी सिंह बारहट द्वारा की गई। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में हुआ। कब संपन्न हुआ? 1 नवंबर 1956 को। और दोस्तों इसका श्रेय किसे जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। डी ऑप्शन राइट होगा। ट्रेंच आयोग किस किसान आंदोलन से संबंधित है? ट्रेंच आयोग प्यारे साथियों, तो ये बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। अगला है म्यूनिटीज इन राजस्थान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? म्यूनिटीज इन राजस्थान क्या हो जाएगा? तो कैप्टन पिचार्ड हो जाएंगे, कैप्टन पिचार्ड। इनमें से एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? मुस्लिम रियासत दोस्तों कौन सी थी प्यारे साथियों? तो ये थी टोंक। स्थापना किसके द्वारा की गई? तो अमीर खां पिंडारी द्वारा। टोंक रियासत का संस्थापक कौन था? अमीर खां पिंडारी हो जाएगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजमेर नगर की स्थापना कब हुई? अजमेर नगर की स्थापना दोस्तों जो एक्स्ट्रा चीजें बताऊं उनको भी रट के चले जाना, क्वेश्चन उनसे भी बन सकते हैं। अजमेर नगर की स्थापना 1113 ईस्वी में की प्यारे साथियों, अजय राज द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अजय राज द्वारा। हिंदी भाषा में मेडिकल की शिक्षा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? हिंदी भाषा में मेडिकल की शिक्षा देने वाला, तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा प्यारे साथियों। रायसिंह प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? रायसिंह प्रशस्ति कौन हो जाएंगे प्यारे साथियों? तो ये जेता जैन मुनि हो जाएंगे, जेता जैन मुनि। रायसिंह प्रशस्ति दोस्तों किस दुर्ग में लगी हुई है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। थार का कल्पवृक्ष कहने जाने वाला वृक्ष है। थार का कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है प्यारे साथियों? थार का कल्पवृक्ष, तो ये खेजड़ी को कहा जाता है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हैं ये जो आपके एग्जाम में हूबहू छपने वाले हैं, तो इन्हें रट लेना। वह साहित्यकार जो राजस्थान के अबुल फजल के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के अबुल फजल के नाम से कौन जाता है प्यारे साथियों? किसे कहा जाता है? तो ये
मोहनोत नैणसी को कहा जाता है। और राजस्थान का अबुल फजल इनको किसके द्वारा कहा गया? तो दोस्तों ये मुंशी देवी प्रसाद द्वारा कहा गया था। मुंशी देवी प्रसाद द्वारा दोस्तों आपके मोहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा गया। बेणेश्वर धाम मेला किस माह में लगता है? दोस्तों आपके बेणेश्वर धाम मेला किस माह में लगता है? राइट आंसर क्या होगा? अगर आप ऑप्शन को ध्यान से, सॉरी दोस्तों, बेणेश्वर मेला क्या कहा जाता है इसे? ऑप्शन को ध्यान से पढ़ रहे हो, वीडियो ध्यान से देख रहे हो तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे आपका आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और बेणेश्वर धाम मेला कब लगता है? तो ये आपका माघ माह की पूर्णिमा को लगता है। माघ माह की पूर्णिमा दोस्तों आपके सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर मेला भरता है। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता किसे कहा जाता है? राजस्थान इतिहास के प्रणेता, राजस्थान इतिहास का जनक कह दीजिए, किसे कहा जाता है दोस्तों? ये आपका कर्नल जेम्स टोड हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? कर्नल जेम्स टोड, आपके घोड़े वाले बाबा जी ने कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी कहलाती है प्यारे साथियों? तो सरस्वती नदी को कहा गया है। राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? सातवें चरण में कौन सम्मिलित हुआ प्यारे साथियों? जल्दी से आंसर दीजिए। तो कौन हुआ? अजमेर तथा आबू को सम्मिलित किया गया। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह किन्हें कहा जाता है? पत्रकारिता के भीष्म पितामह तो कौन है? पंडित जाबरमल शर्मा को कहा जाता है। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? वर्धा कहाँ है दोस्तों? आपका महाराष्ट्र में। और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? 1919 में की गई। 1857 में आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? कौन था प्यारे साथियों आउवा में? आउवा में दोस्तों आपके जो 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो कौन था दोस्तों? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत। और यहाँ किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या हुई? कैप्टन मैक मॉसन। दो युद्ध लड़े गए थे दोस्तों, तो कौन कौन से थे? एक बिथोड़ा का युद्ध और एक चेलावास का युद्ध, दोनों ही आपको याद रखने हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में किस भारतीय शहर को लगातार छठी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? कौन सा शहर है प्यारे साथियों? तो ये आपका इंदौर हो जाएगा। देश के सबसे लंबे रबर बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया है? देश के सबसे लंबे रबर बांध दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्यारे साथियों आपका बिहार में किया गया है। निम्न में से किस स्थान पर राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट लगेगा? अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट कहां पर लगेगा? तो दानपुर बांसवाड़ा में लगेगा। दिल्ली के राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? दिल्ली के राजपथ का नाम, तो इसका नाम बदलकर दोस्तों आपका कर्तव्य पथ रख दिया गया है। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कावेरी नदी के तट पर, तो कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका तिरुचिरापल्ली हो जाएगा। तिरुचिरापल्ली, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। हिंदी के क्वेश्चन है प्यारे साथियों, तामसिक का विलोम शब्द क्या होगा? तामसिक का विलोम शब्द तो आपका क्या हो जाएगा? सात्विक हो जाएगा। रुदन का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। रुदन का विलोम शब्द तो हास्य हो जाएगा। हास्य का विलोम होता है रुदन। इनमें से गलत युग्म को पहचानना है। गलत युग्म दोस्तों, विलोम शब्द दे रखे हैं। संयोग का विलोम वियोग होगा, बिल्कुल सही। स्वर्ण का विलोम विवर्ण होगा, बिल्कुल सही। सम्मुख का विलोम अमुख, गलत हो जाएगा प्यारे साथियों। सम्मुख का आपका क्या होता है? विमुख होता है, अमुख नहीं होता। सम्मुख का आपका विमुख होता है। और गौरव का विलोम लाघव होता है। गलत युग्म बताना था, सी आपका गलत हो जाएगा। इनमें से सही युग्म को पहचानना है। सही युग्म पहचानना है प्यारे साथियों, कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा होगा? शूद्र का विलोम विराट होता है। शूद्र का विलोम विराट होता है प्यारे साथियों। तो सही युग्म कौन सा है? सी सही हो जाएगा।
इनमें से गलत युग्म को पहचानिए। गलत युग्म पहचानना है प्यारे साथियों। तो वेतनिक का विलोम पराभाव दे रखा है, नहीं होता है प्यारे साथियों, अवेतनिक होता है। वेतनिक का आपका अवेतनिक होता है। विरत का विलोम सुकृत दे रखा है, नहीं होता। विरत का दोस्तों आपका विलोम सुकृत नहीं होता है। विरत का प्यारे साथियों नीरत होता है। विरत का विलोम नीरत होता है। और साक्षर का विलोम अक्षर दे रखा है, नहीं, निरक्षर होता है। निरक्षर होता है। तो उपयुक्त सभी दोस्तों आपके गलत हो जाएंगे। तो दोस्तों राइट आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से सही युग्म की पहचान कीजिए। सही युग्म बताना है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? तो जिसका चिंतन न किया जा सके, अचिंत्य। तो दोस्तों सही युग्म, जो कम बोलता हो मितभाषी, नहीं होगा प्यारे साथियों। जिसके आर पार नहीं देखा जा सके, पारदर्शी, अपारदर्शी होता है दोस्तों। अविवाहित महिला सद्वा, अविवाहित महिला दोस्तों सद्वा नहीं होता। तो चिंतन, जिसका चिंतन न किया जा सके, अचिंतन्य दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। सही युग्म ए ऑप्शन है। पर्वत के नीचे तलहटी भूमि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे उपत्यका कहा जाता है, उपत्यका। आकाश में विचरण करने वाले जंतु वाक्यांश के एक शब्द होगा। आकाश में विचरण करने वाले जंतु क्या कहलाते हैं प्यारे साथियों? तो ये नभचर कहलाते हैं। इनमें से सही युग्म को पहचानिए। सही युग्म पहचानना है प्यारे साथियों। सही युग्म क्या हो जाएगा? तो दोस्तों अनुचित बात के लिए आग्रह करना दुराग्रह हो जाएगा। अनुचित बात के लिए आग्रह करना दुराग्रह हो जाएगा। कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? कन्या का विवाह कर देने की, वचन देने की रस्म कौन सी हो जाएगी? तो कौन सी होगी प्यारे साथियों? तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं हो जाएगी, क्योंकि कन्या का जो विवाह कर देने का जो वचन देने की रस्म है उसे वाग्दान कहा जाता है। वाग्दान कहा जाता है प्यारे साथियों। इनमें से कर्ण का पर्यायवाची शब्द क्या है? कर्ण का पर्यायवाची शब्द तो क्या होगा प्यारे साथियों? तो ये राधे हो जाएगा। प्रवर किसका पर्यायवाची शब्द है? प्रवर, तो प्रवर आपका उत्तम का पर्यायवाची होगा। इनमें से गलत युग्म को पहचानना है। गलत युग्म दोस्तों आपका कौन सा होगा? तो गाय का पर्यायवाची उख नहीं होता है। कामदेव का पर्यायवाची आयास नहीं होता है। किरण का पर्यायवाची काक दे रखा है, नहीं होता है। उपयुक्त सभी दोस्तों गलत युग्म है। डी ऑप्शन राइट होगा। इनमें से तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या है? तलवार का पर्यायवाची शब्द बताना है प्यारे साथियों। तो कौन सा हो जाएगा? करवाल हो जाएगा। इनमें से दानव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? दानव का पर्यायवाची शब्द, दानव का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा प्यारे साथियों? दमूल हो जाएगा। दमूल हो जाएगा। शपा किसका पर्यायवाची शब्द है? शपा किसका पर्यायवाची होगा प्यारे साथियों? तो ये निशा का पर्यायवाची होगा। अन्न प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? अन्न प्रत्यय दोस्तों उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं। अन्न उपसर्ग से कौन सा बना हुआ है? तो दोस्तों आपके उपयुक्त सभी होंगे। ढक्कन, मंथन, चुभन, तीनों ही दोस्तों आपके अन्न प्रत्यय से बने हैं। आन प्रत्यय से बना उपसर्ग, आन प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? सॉरी दोस्तों, आन प्रत्यय से बना शब्द कौन सा हो जाएगा? तो ये उड़ान हो जाएगा। रूपांतर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? रूपांतर शब्द में तो अंतर हो जाएगा। व्यक्तित्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है? व्यक्तित्व शब्द में तो त्व प्रत्यय हो जाएगा। मार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मार्मिक शब्द में तो कौन सा होगा? इक प्रत्यय है प्यारे साथियों। डी ऑप्शन राइट होगा। सॉरी दोस्तों, बी ऑप्शन राइट होगा, इक प्रत्यय। अम्बुद या अम्बुज शब्द का अर्थ क्या होगा? एक तो दोस्तों अम्बुद दे रखा है और अम्बुज दे रखा है। शब्द का युग्म का अर्थ क्या होगा? तो अम्बुद किसे कहा जाता है? अम्बुद दोस्तों आपके बादल को कहा जाता है और अम्बुज दोस्तों आपका कमल को कहा जाता है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा।
कुजन और कुजन शब्द का युग्म अर्थ क्या है? दोस्तों शब्द युग्म का क्या अर्थ हो जाएगा? तो पहला जो कुजन दे रखा है दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है? दुष्ट होता है। और कुंजन दोस्तों आपका पक्षियों की चहचहाट हो जाती है। कलाल और कुलाल शब्द युग्म का अर्थ क्या होगा? कलाल और कुलाल क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो कलाल दोस्तों शराब विक्रेता होता है और कुलाल दोस्तों आपका कुमार होता है। डी ऑप्शन राइट होगा। उबारना और उभारना शब्द युग्म का क्या अर्थ है? उबारना और उभारना, तो उबारना दोस्तों उद्धार करना और उभारना मतलब ऊंचा उठाना होता है। सी ऑप्शन राइट होगा। गोश और गोश शब्द का युग्म क्या अर्थ है? दोस्तों गोश और गोश क्या हो जाएगा? तो दोस्तों गोश का होता है बस्ती और गोश का गर्जन होता है। बी ऑप्शन राइट होगा। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या होगा? वर्तनी की दृष्टि से शब्द कौन सा शुद्ध शब्द है? तो अर्थार्थ, उद्यम, आयकार सभी दोस्तों आपके सही शब्द हैं। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध शब्द बताना है तो अंताक्षरी दोस्तों आपका अशुद्ध होगा। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है दोस्तों, कौन सा होगा? तो केकई, कृपया, अनुपम सभी दोस्तों आपके अशुद्ध शब्द हैं। याद रखना है शुद्ध और अशुद्ध को अच्छी तरह पढ़ के आंसर देना। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताने हैं प्यारे साथियों, कौन सा हो जाएगा? झोंपड़ी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको अशुद्ध शब्द बताना है, कौन सा अशुद्ध है? तो औरत, क्षिति, अनुग्रह दोस्तों ये सभी जो दे रखे हैं ये अशुद्ध शब्द हैं। अंक भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अंक भरना दोस्तों क्या हो जाएगा? तो बहुत स्नेह से मिलना दोस्तों आपका अंक भरना कहलाता है। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, क्या हो जाएगा? तो दोस्तों सुख सुविधाओं में पैदा होने वाले को दुनिया में कोई कष्ट नजर नहीं आता है। आसमान का टूट पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? आसमान टूट पड़ना क्या हो जाएगा? तो बहुत बड़ी विपत्ति आ जाना, बहुत बड़ी आपत्ति आ जाना। इनमें से गलत युग्म को पहचानिए। गलत युग्म पहचानना है प्यारे साथियों, गलत युग्म क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आपका गलत युग्म कच्चा चिट्ठा खोलना, तो दोस्तों तैयार होना, ये आपका गलत होता है। कच्चा चिट्ठा खोलना मतलब किसी की कमियों को उजागर करना होता है। प्रभुता पाही काहि मद नाही, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? प्रभुता पाही काहि मद नाही क्या होता है प्यारे साथियों? तो उच्च पद प्राप्त करके किसे घमंड नहीं होता है? दोस्तों उच्च पद मिलने पर कौन घमंड नहीं करता है? सभी करते हैं प्यारे साथियों। प्रभुता पाही काहि मद नाही, ये इसका अर्थ है। नीचे दिए गए शब्दों में किसमें वी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग बताना है, वी उपसर्ग किसमें लगा है? तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे दोस्तों। व्यसन, विराम, व्याधि सभी में आपका वी उपसर्ग है। इनमें से किस शब्द में प्र उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? प्र उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। अधोभाग में कौन सा उपसर्ग है? अधोभाग में कौन सा हो जाएगा? अध उपसर्ग होगा प्यारे साथियों। अधः। किस शब्द में दूर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? दूर उपसर्ग का प्रयोग दोस्तों किस शब्द में हुआ है? तो कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी। दुराज, दुर्गुण, दुरात्मा ये सभी दोस्तों आपके दूर उपसर्ग से बने हुए हैं। अधिकांश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अधिकांश शब्द का, तो दोस्तों अधिकांश का आपका अधिक धन अंश होगा, अधिक धन अंश होगा। दीर्घ संधि कौन से शब्द में है? दीर्घ संधि कौन से शब्द में है? तो दोस्तों उपयुक्त सभी में हो जाएगा। मतेक्य क्या संधि विच्छेद क्या होगा? मतेक्य का क्या होगा प्यारे साथियों? तो दोस्तों आपका मत धन ऐक्य, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अध्यापक शब्द में कौन सी संधि है? अध्यापक शब्द में
कौन सी हो जाएगी? तो अध्यापक शब्द में दोस्तों आपकी यण संधि होगी। किस शब्द में व्यंजन संधि है? व्यंजन संधि बतानी है प्यारे साथियों, कौन से शब्द में है? तो आपकी सभी में दोस्तों आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। उन्मेष, जगन्नाथ, उन्नत, सभी में आपकी व्यंजन संधि है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? बहुव्रीहि समास का तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएंगे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरिहर में कौन सा समास है? हरिहर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास हो जाएगा प्यारे साथियों। ग्रहागत शब्द का समास विग्रह क्या होगा? ग्रहागत शब्द का कौन सा होगा प्यारे साथियों? तो ग्रह को आगत, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। कार्य से युक्त में कौन सा समास है? कार्य से युक्त कौन सा समास होगा? तो दोस्तों करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में कौन सा समास होगा प्यारे साथियों? तो आपका अवयवी भाव समास हो जाएगा। दोस्तों ये 100 क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन जीके के, 50 क्वेश्चन हिंदी के। बाकी के दोस्तों जो 50 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं वो आपको आंसर की समेत पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करना। और प्यारे साथियों हमारे चैनल पर आपको हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम तक डेली आपके एग्जाम के लिए मॉडल पेपर मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने जितने भी फ्रेंड हैं जो हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर करना। धन्यवाद।